Newspaper reading can give you number of words which are very important for your exam. So you should have this in your habit. Now this paragraph is given to you. Here it is written, capital quandary on politics and Delhi's administrative autonomy. So what is the meaning of quandary? Come on, note it down. Quandry. Quandary. कैपिटल क्वांड्री राजधानी में एक असमंजस की स्थिति है. क्वांड्री मीन्स असमंजस. असमंजस मीन्स फुल ऑफ सरप्राइज, फुल ऑफ काइंड ऑफ हैफेजर्डनेस, मतलब हाँ, सरप्राइज, परप्लेक्स्ड. क्वांड्री ऑन पॉलिटिक्स एंड दिल्लीज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी. नाउ ऑटोनॉमी वर्ड इंडिपेंडेंट, यस. जैसे आपने कहा ऑटोनॉमस बॉडी. सो ऑटोनॉमस बॉडी मीन्स दैट बॉडी कैन टेक डिसीजंस इटसेल्फ. वो स्वयं से डिसीजंस ले सकती है. इसे हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र प्रभार. जिसे पता हो, स्वतंत्रता हो उसको निर्णय लेने की. नोट इट डाउन. हाँ, स्वशासन मतलब सेल्फ रूल जो अपना कर सके. नाउ इट इज दिल्लीज क्वेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज होस्टेज टू द भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी रिवलरी. तो सबसे पहला वर्ड है क्वेस्ट. क्वेस्ट का मतलब क्या है? हाँ, क्वेस्ट का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही खोजना. लिख लो QUEST. क्वेस्ट मतलब सर्च. क्वेस्ट वर्ब भी है, क्वेस्ट नाउन भी है. QUEST क्वेस्ट वर्ब. एज ए वर्ब इसका मतलब है तलाश करना, और एज ए नाउन इसका मतलब है तलाश. जैसे आपने कई बार सुना होगा, आपकी तलाश यहां खत्म होती है. क्या बनेगा? योर क्वेस्ट एंड्स हियर. योर क्वेस्ट एंड्स हियर. दिल्लीज क्वेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज होस्टेज टू द भारतीय जनता पार्टी. ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है. सो व्हाट इज होस्टेज हियर? एक होता है हॉस्टेस, एयर हॉस्टेस, सभी ने सुना है. दिस इज होस्टेज. दिल्लीज क्वेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी इज होस्टेज टू बीजेपी. होस्टेज का मतलब बंधक, जिसे आपने बंद कर रखा हो, जिसे आपने रोक रखा हो. दैट इज योर होस्टेज. जैसे आपने किसी को अगवा कर लिया. तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी ने जो दिल्ली की जो क्वेस्ट है, दिल्ली की जो एक तलाश है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी हो, एडमिनिस्ट्रेशन में स्वतंत्रता हो, उसको लेकर के केंद्र सरकार से पूछना ना पड़े. राइट. तो वो ये कहना चाहते हैं वो बीजेपी के द्वारा क्या है? होस्टेज है, बंधक बना के रखा हुआ है, वो फ्री नहीं है. द सेंटर हैज थ्रू एन. नाउ व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशन इज दिस? लिखी लाइन, सेंटर हैज थ्रू एन ऑर्डिनेंस ओवरटर्न. सो ये थ्रू यहां पे किस रूप में आ रहा है? कौन एक्सप्लेन करेगा? इस पूरी लाइन का मीनिंग बताएं. द सेंटर हैज थ्रू एन ऑर्डिनेंस ओवरटर्न्ड. तो ऑर्डिनेंस का मतलब तो आप समझते हैं? क्या? यस, ऑर्डिनेंस पास किया गया है, ऐसा आपने सुना होगा. आपने नायक मूवी में देखा होगा, अमरीश पुरी से मैं एक ऑर्डिनेंस पास करूंगा और वो सारे बनाए गए रूल्स क्या हो जाएंगे? इम्प्लीमेंट नहीं, कैंसिल हो जाएंगे. अनिल कपूर ने एक दिन के सीएम बन गए. तो ऑर्डिनेंस का मतलब लिख लो अध्यादेश, नियम. द सेंटर हैज थ्रू एन ordinance overturned. What is overturned? हाँ, पलट देना. So
केंद्र के द्वारा एक ऑर्डिनेंस को उलट दिया गया है। अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ मई 11 को जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उसको केंद्र ने उलट दिया है, उसके विरुद्ध निर्णय ले लिया है। दैट हेल्ड दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर इट्स ऑफिशियल्स। कि वो मामला क्या है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की, हैड एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स ओवर इट्स ऑफिशियल, वो उनके ऑफिशियल्स पे हो ऐसा नहीं हो पाया है, क्योंकि बीजेपी ने केंद्र ने उस फैसले को क्या कर दिया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है, एक अपना ऑपोजिट डिसीजन दे दिया है। द मूव हैज सेट इन मोशन अ न्यू लीगल बैटल, और इस मूव ने ऐसा, ये जो मूवमेंट आया है इसने एक नया कानूनी युद्ध छेड़ दिया है। द आम आदमी पार्टी आप गवर्नमेंट इन दिल्ली हैज डिसाइडेड टू चैलेंज द ऑर्डिनेंस। उन्होंने आपने सोचा है कि हम इस चैलेंज को चैलेंज करेंगे इस अध्यादेश को। while the BJP government at the center has moved the court to review its judgment, जबकि बीजेपी ने कोर्ट को बोल दिया है कि एक बार अपना जजमेंट को रिव्यू कर लें। द नेशनल कैपिटल टेरिटरी समझते हैं आप, व्हाट इज दैट? हाँ, केंद्र शासन। टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट NCTD 1991 created a unique administrative unit and judicial interpretation. What is the meaning of interpretation? Interpretation means नहीं, वो इंटरफेरेंस होता है। एग्जैक्टली देखिए, एक वर्ड है इंटरप्रेट और एक वर्ड है इंटरफेयर। किसी भी चीज को कुछ भी मत मान लिया करो। इंटरफेयर का मतलब होता है टू डिस्टर्ब, टू इंटरवीन भी इसे कहते हैं। इसे आप हिंदी में कह सकते हैं हस्तक्षेप करना, दखल देना कह सकते हैं। और ये जो वर्ड है इंटरप्रेट का मतलब होता है टू एक्सप्लेन, बयां करना। जैसे आपने रात में कोई सपना देखा, सुबह आप उसे इंटरप्रेट करते हैं, लोग उसको सुन करके अपना अपना अंदाजा लगाते हैं। तो इंटरप्रेट का मतलब है उस चीज का मीनिंग निकालना, टू फाइंड द जिस्ट। जैसे आपने हमारे सेशन को अटेंड किया, तो आप इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप अपनी राय दे सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या सीखा। आप इस पूरे पैसेज पढ़ने के बाद इसे क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं अपने शब्दों में। जैसे अक्सर आप सुनते हैं संघर्ष की कहानी मेरी जुबानी, तो उसकी जुबानी का मतलब है उसके अनुसार उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। इज दैट फाइन? सो हैव नेवर कंप्लीटली रिजॉल्व, वो कभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। द कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व उसने कभी नहीं किया। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब मतभेद, ओपिनियन जब डिफरेंट हो जाए। जैसे आपका और आपके भाई के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, आपने कहा मुझे यही वाली आइसक्रीम पसंद वगैरह नहीं, मैं दूसरी लूंगा, तो आपका क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया बिटवीन द सेंटर एंड द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द NCTD ऑल दीज ईयर्स। द जजमेंट हेल्ड दैट यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेटिव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट? Lawmaking. Legislative assembly of their own are comparable to states and their government's executive powers. What is executive powers? Execute से बना है executive. Execute माने रन करना और executive माने रन करने वाले। Executive powers extend means बढ़ाना to all matters on which they are allowed to make laws. In Delhi's case, law and order and land remained with center, unlike other states.
बाकी सभी स्टेट्स में ऐसा, चूंकि केंद्र वहाँ है ही नहीं, तो वो एक अलग बात है. द कोर्ट हैज ऑल्सो पॉइंटेड out the absence of a law on services and lack of oversight. What is the meaning of oversight? हाँ, oversight, note it down. OVEE. देखिए, साइट का मतलब होता है दृष्टि, और ओवरसाइट का मतलब है किसी चीज को नजरअंदाज करना. ठीक है, निरीक्षण. और ओवरसाइट मतलब जैसा मैंने कहा नजरअंदाज या भ्रम भी हो सकता है. तो लैक ऑफ ओवरसाइट माने, हाँ, यहाँ पे निरीक्षण की कमी है बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ओवर द ऑफिशियल्स अंडर द प्रेजेंट स्कीम में. द ऑर्डिनेंस, नोट इट डाउन, परपोर्टेडली, परपोर्ट, PURPORT, परपोर्ट, परपोर्ट से ही बना है परपोर्टेडली, दावा करना. परपोर्ट मीन्स टू सेट योर गोल. हाँ, दावा करना, लक्ष्य करना. अब जो भी है, फॉल्स को ट्रू करना है, ट्रू को फॉल्स करना, व्हाटएवर. इसका जो मीनिंग है वो ये है कि लक्ष्य करना. जैसे यू हैव परपोर्टेड टू योर करियर, removes the basis of the judgment by creating the National Capital Civil Service Authority. The Chief Minister is the chair with the Chief Secretary and Principal Secretary, Home, both appointed by the central government as members. The centre reclaimed all powers it lost in the judgment. तो reclaim माने पुनः दावा किया. हाँ, आगे बढ़ते हैं. द सेंटर इज वेल विद इन इट्स पावर्स टू ओवरटर्न अ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट. या नोट इट डाउन, प्रोनाउंसमेंट. वैसे तो प्रोनाउंस का मतलब उच्चारण करना होता है, और प्रोनाउंस से ही बना है प्रोनाउंसमेंट, एंड इसका दूसरा नाउन प्रोनाउंसिएशन भी होता है. तो प्रोनाउंसमेंट का मतलब होता है घोषित, अनाउंसमेंट थ्रू लेजिस्लेशन. To announce something, whether the basis of the instant means quick judgment has been removed by the ordinance remains an open question, but the more pertinent, yeah, what is the meaning of pertinent? PERTINENT, पर्टिनेंट से बना है. इसका नाउन क्या होगा? पर्टिनेंस. एंड एडवर्ब होगा पर्टिनेंटली. तो पर्टिनेंस का मतलब है सूटेबिलिटी, सूटेबल. हाँ, पर्टिनेंट, सूटेबल. इश्यू इज द पॉलिटिकल इंटेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेंट? इंटेंट इज एटीट्यूड. इंटेंट, हाँ, सोच कह सकते हैं. हाँ, इंटेंट, इंटेंट से ही बना है इंटेंशन, इरादा. सो दिस इज इंटेंट ऑफ द सेंटर्स मूव. द सेंटर अंडर द करंट बीजेपी डिस्पेंसेशन, डिस्पेंस से बना है डिस्पेंसरी, और इसी से इसका नाउन बना है डिस्पेंसेशन. डिस्पेंसेशन, डिस्पेंस माने किसी चीज को इशू करना, वितरण करना. तो डिस्पेंसेशन मींस जो चीज यहां से हो रही है, व्यवस्था. लिख लीजिए, अरेंजमेंट, कॉमा डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों ही है. एंड दिस इज कन्फ्रंट से बना है कन्फ्रंटेशनल. सो व्हाट इज कन्फ्रंट? हाँ, कन्फ्रंट का मतलब है सामना करना, एंड कन्फ्रंटेशनल मतलब मुकाबले वाला होना, जिसपे सामना किया जा सके. एडजेक्टिव बन गया है. रादर देन कोऑपरेटिव विद स्टेट्स इन रिजॉल्विंग गवर्नेंस इश्यूज, इट हैज शोन लिटिल रिगार्ड फॉर इलेक्टेड गवर्नमेंट्स at lower levels while claiming for itself all powers on the grounds of its electoral majority.
Delhi being the national capital has to maintain a unique administrative character and it should not be left for exigencies of local polities. What is exigency? EXIGENCY. Exigency is emergency, same, उसी का एक सिनोनिम है इमरजेंसी का ही. Local politics. Equally, the voters of Delhi cannot be disenfranchised. Disenfranchised. पहली बात, फ्रेंचाइज का मतलब क्या है? नोट इट डाउन. FRANCHISE. फ्रेंचाइज का मतलब होता है विशेष अधिकार देना. जैसे आपने सुना होगा फ्रेंचाइजी सेंटर्स, उसने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली है. तो फ्रेंचाइज वर्ब भी है और फ्रेंचाइज नाउन भी है. फ्रेंचाइज एज अ वर्ब इसका मतलब है किसी को विशेष अधिकार देना, एंड एज अ नाउन इसका मतलब है विशेष अधिकार. तो डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब क्या होगा? हाँ, उसको डिसेबल कर देना, उसको ले लेना, राइट. डिसएनफ्रेंचाइज. एंड एक्सट्रेनियस का मतलब है बाहरी. इंटरनल इसका ऑपोजिट होता है एक्सट्रेनियस रीजंस. एंड डिसएनफ्रेंचाइज का मीनिंग लिख लो, वंचित कर देना, किसी चीज से कोई चीज उससे छीन लेना. इसके आगे लिखा है द आयरनी. आयरनी का मतलब, आयरनी मतलब जो मुख्य बिंदु है जिसकी वजह से दोनों के बीच में विरोधाभास है. कहते नहीं आयरनिकल स्टेटमेंट. जैसे अक्सर आपने सुना होगा, मैं अभी मेरा मुंह बंद है, अभी मैं खरी खोटी सुना दूंगा. सो दिस इज कॉल्ड आयरनिकल स्टेटमेंट. क्या कहते हैं? हाँ, द आयरनी इज दैट आप इटसेल्फ हैज बीन अ वोटरी ऑफ सेंट्रलाइजेशन दो इट कुड स्विंग टू प्रोविंशियलिज्म. लिखिए, ये आपकी पॉलिटी से रिलेटेड वर्ड है, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड. प्रोविंस का मतलब क्या होता है? हाँ, प्रोविंस इज योर कार्य क्षेत्र, जहां पे आपका वर्क है. प्रदेश भी कह सकते हैं, प्रांत भी कह सकते हैं. टू सूट इट्स लीडर्स एज इन अ चेंज सिचुएशन द आप गवर्नमेंट हैड रिजॉर्टेड, नोट इट डाउन, रिजॉर्ट, RESORT. सो रिजॉर्ट मीन्स उसी बिंदु पर वापस आना जिससे आपने शुरू किया था, वापस लौटना. टू प्रोविंशियलिस्ट, रेयोटिक. रिजॉर्ट मीन्स वापस लौटना. एंड दिस इज RHE, रेटोरिक. H साइलेंट रहेगा. इन द पास्ट, रेटोरिक मीन्स वर्बोसिटी, VERBOSITY. रेटोरिक इन द पास्ट मतलब वाक्पटुता. इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं ग्रैंडिलोक्वेंट, जो काफी ज्यादा लोक्वेंट हो. ऑल्सो गोइंग टू द एक्सटेंट. एक्सटेंट का मतलब लिमिट, हद. एक्सटेंट का मतलब होता है हद. ऑफ क्वेश्चनिंग, प्रश्न पूछने का. द राइट्स, यहां पे राइट्स किस रूप में आ रहा है? अधिकार. ऑफ पीपल फ्रॉम स्टेट्स टू एक्सेस हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन द नेशनल कैपिटल. इट वॉज ऑल्सो अ चीयर लीडर ऑफ द सेंटर्स ब्राजन. व्हाट इज मीनिंग ऑफ ब्राजन? शेमलेस. नोट इट डाउन, ब्राजन. Brazen move that dismantle. So brazen का मतलब होता है shameless and dismantle का मतलब क्या होगा? उसको विनाश कर देना. Dismantle का मतलब है destroy कर देना. हाँ, the state of Jammu and Kashmir into 2 union territories. Democracy and federalism are threatened. Threatened means धमकी देना. By an unprincipled hunger for power, and आप is both villain and victim. Anyways, सभी को ये पैसेज क्लियर है? एक बार वर्ड्स को देख लीजिए और अगर कोई डिफिकल्टी तो बताइए. मतलब इसका मतलब ये है कि जो आपका एक्सप्लेनेशन है, जो आपका
वर्बोसिटी है, उसका मतलब है वर्बोसिटी मतलब जैसे किसी टॉपिक पर कोई नॉर्मल आंसर देता है, टू द पॉइंट आंसर देता है, कोई बहुत ज़्यादा उसे एक्सप्लेन करता है, तो एक्सप्लेनेशन को ही कहते हैं वर्बोसिटी। बोलो, जिसका वर्ब्स पे है अच्छा कमांड, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, उसी के अंदर है वर्बोसिटी। वर्ब पे है अच्छा कमांड, उसी लिए है वर्बोसिटी। रेटोरिक, रेटोरिक, तो रेटोरिक को आप रिलेट कर सकते हैं कि वही व्यक्ति जो ज़्यादा शब्दों का यूज़ करता है, जो रेट्स पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन करता है। बोलो रेटोरिक। कभी कभी आपने देखा हो कुछ लोग बहुत मोल भाव करते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, तो वही है रेटोरिक। एनीवेज, एनी अदर क्वेश्चन? हैव अ क्विक रिवीजन and make these words ready. How many words have you written? Brazen. Brazen is shameless, जो बेशरम हो। कौन से? Brazen.